एक बार पुनः आप सभी को प्रणाम। मैंने निवेदन किया था कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, लोग उसे देखना उतना पसंद नहीं करते हैं। प्रणाम एक बार पुनः आप सभी को। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, इसीलिए मैंने एक शॉर्ट ब्रेक यहाँ पर लिया था। हम निवेदन कर रहे थे कि योग में रोज़गार कैसे हो सकता है। आज हालांकि बड़ी बड़ी किताबें हम लोग पढ़ लेते हैं, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात आपसे करने जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा हठ योग के ग्रंथ हम पढ़ लेते हैं, किताबों में बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, लेकिन एक बहुत कड़वी सच्चाई है, भूखे भजन नहीं होए गोपाला। ये बिल्कुल हकीकत है। और 4 पुरुषार्थ जो बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसमें सबसे पहले धर्म है, धर्म के बाद सीधा अर्थ आता है। हम धर्ममय जीवन जिएं, ये तो हमें योग में बताया जाता है। जो अष्टांग योग है, जिसे राजयोग कहा जाता है, उसमें यम नियम ये सब धर्म के ही पार्ट हैं, क्योंकि इसमें जो शम दम, जो धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं, धृति क्षमा दमोस्तेयम, ये सारे यम नियम के अंतर्गत आ जाते हैं। यम नियम के बाद आता है आसन प्राणायाम, ये तो हमारे बहिरंग योग की बात हुई। लेकिन अगर हम 4 पुरुषार्थ की अगर हम बात करें तो धर्म के बाद सीधा अर्थ आता है, क्योंकि अर्थ अगर हमारा पूरा नहीं होगा तो तीसरा पुरुषार्थ है काम, अर्थात हमारी कामनाएं अधूरी रह जाएंगी, और कामनाएं अगर अधूरी रह जाती हैं तो मोक्ष प्राप्त होना कठिन है। एक दूसरे से लिंक्ड चीज़ है, जो मैंने अपना व्यक्तिगत अनुभव किया। हो सकता है कुछ लोग जो सुधी विद्वान जन हो मेरी बात से पूरी तरह सहमत न हो, लेकिन जो मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में जो अनुभव किया है वो मैं शेयर कर रहा हूँ कि हमारे लिए सबसे पहले योग के माध्यम से रोजगार सृजन होना जरूरी है। मेरी सबसे पहले, जब मैंने देव संस्कृत विश्वविद्यालय से कोर्स किया, मेरा यही प्रयास रहा कि सबसे पहले एक जॉब लगे, क्योंकि हम लोग ग्रस्त लोग होते हैं, हम लोग ग्रस्त योगी हैं, हम लोग सन्यासी नहीं हैं। और जिस परिवार से, जिस विराट गायत्री परिवार से हम जुड़े हैं, वहाँ पर भी परम पूज्य गुरुदेव ने एक सीधी सी बात बताई कि ग्रस्त में रहकर अपने दैनिक उत्तरदायित्वों का किस प्रकार निर्वहन किया जा सके, वो चीज़ें वहाँ पर बताई गई हैं। तो सरल सी बात यह है कि आप सीबीएसई स्कूलों में जाके स्टार्ट करिए, आप व्यक्तिगत क्लासें स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे कुमाऊं क्षेत्र की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। जितने भी योग के जो अपना सेंटर चला रहे हैं या जो रिट्रीट प्लान करते हैं, आप एक बार इस खूबसूरत क्षेत्र कुमाऊं क्षेत्र को देखने आइए, और यहाँ पर रोज़गार के क्या अवसर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत नज़दीक में हमारा भीमताल है, और भीमताल से आगे जब आप जाते हैं नैनीताल है, मुनस्यारी है, बहुत ही दर्शनीय, बहुत सुंदर सुंदर सी जगह हैं। उन सुंदर सी जगहों पर अगर आप विजिट करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। और उत्तराखंड गवर्नमेंट भी अभी प्लान कर रही है कि आने वाले समय में बहुत अच्छा रोज़गार का यहाँ पर सृजन किया जा सके। और कुछ मोदी जी का जो अभी जो लोकल को बढ़ावा देने की जो स्कीम है, लोकल वोकल को बढ़ावा देने की जो स्कीम है, तो इस बहाने योग से जुड़े जितने भी हमारे योगार्थी लोग हैं उन्हें एक अच्छा मौका मिल सकेगा, और उन्हें जीवन में कुछ नया करने का मौका मिलेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। कपिल जी, अगर आप दोबारा जुड़ गए हैं लोग, अभी इसमें संख्या कम दिखाई दे रही है, इससे पहले वाले में कुछ व्यवधान हुआ था, लोग अधिक जुड़े थे। कपिल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ रिस्पॉन्ड करिए। अभी तक तो मैं आशीष को देख पा रहा हूँ जो मेरे साथ जुड़े हैं। यहाँ पर मैं जितनों को देख पा रहा हूँ, जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, वो प्लीज़ वहाँ से रिस्पॉन्ड करिए कि आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? अगर आपसे निवेदन है मेरा, अगर आपने प्रोफाइल चेक किया हो, उसमें आपने देखा होगा कि जॉइंट सेक्रेटरी योग स्पोर्ट्स फेडरेशन इंडिया। तो इस समय हालांकि योग में बहुत सारी फेडरेशन काम कर रही हैं जो कि योग से जुड़ी हैं और योग पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो कुछ भी है, जितनी भी फेडरेशन चल रही है, चाहे वो योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया हो, चाहे ऑल इंडिया योगा कल्चर फेडरेशन हो,
योग स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया हो, योग स्पोर्ट्स एसोसिएशन हो, योग में बहुत सारे लोग जुड़े हैं, उनसे आप जुड़िए और अपने क्षेत्र में ऑनलाइन सीरीज जो ये चल रही है आप ऑनलाइन सीरीज चलाइए। और 21 जून को भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम जूम ऐप के थ्रू मैक्सिमम लोगों को जोड़ सकें और भविष्य में क्या संभावनाएं हो सकती हैं उन संभावनाओं को तलाश करें। इसी उम्मीद के साथ मैं कुछ देर के लिए अपनी सीरीज को यहाँ पर पॉज कर रहा हूँ और जब तक आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन आंसर आ जाए तो उन क्वेश्चन आंसर को मैं लेना चाहूँगा। तो विशेष यही था कि जितने भी विद्वान लोग सीरीज में जुड़ रहे हैं, मेरा उनसे ये निवेदन है कि आपके क्षेत्र में अभी मैं आज 43rd नंबर की सीरीज पर आया हूँ। यहाँ तक आते आते मैंने देखा कि बहुत सारे विद्वान लोग अपने अपने विचार रख रहे थे। किसी ने योग के अलग अलग टॉपिक को एक्सप्लेन किया, बहुत सारे टॉपिक्स उन्होंने लिए और काफ़ी हद तक जो कपिल जी का जो प्रयास है वह प्रयास सार्थक रहा। मैं इनको बार बार साधुवाद देता हूँ कि होनहार बिरवान के होत चीखने पात, ऐसा मैं अनुभव कर पा रहा हूँ। मैं बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूँ प्रज्ञा योगा अलायंस को, इससे जुड़े हुए मेंबर्स को। हाँ विपिन जी, मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ अभी। बहुत बढ़िया। और कपिल जी को विशेष धन्यवाद। होके मायूस नयो शाम ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही पांव ठहरोगे थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। विपिन जी कह रहे हैं सर क्या लोग योग के फील्ड में परमानेंट वैकेंसी भी निकलती हैं? जी हाँ विपिन जी, योग के क्षेत्र में परमानेंट वैकेंसी भी निकलती है। जो एम्स है, एम्स में एक योगा इंस्ट्रक्टर का पद होता है। हमारे उत्तराखंड में एक एम्स है ऋषिकेश में, और वहाँ पर भी योग इंस्ट्रक्टर का पद है। ऋषिकेश में जब आई थिंक 2015 में ऋषिकेश में एम्स खुला था, वहाँ पर योग इंस्ट्रक्टर की अपॉइंटमेंट हुआ था। उसके साथ साथ भी बिलासपुर में या अन्य जगहों पर जहाँ पर एम्स है यहाँ पर परमानेंट जॉब योग की निकलती है। लेकिन अभी जो प्रयास ये है कि मोदी जी भी कह रहे हैं कि स्वरोजगार को बढ़ावा दो, आत्मनिर्भर स्कीम जो है, तो हम सबसे पहले तो हमें कोशिश ये करनी पड़ती है कि सरकारों के भरोसे न बैठकर आत्मनिर्भर होने का प्रयास करें। हम लोग 2008 से पास आउट होके निकले थे, 12 साल हमको हो चुके हैं, कहीं हमें कोई उम्मीद की किरण तो दिखाई नहीं दी कि भाई कहीं पर कोई योग में कोई रोजगार आएगा। हमने खुद से प्रयास किया। मेरे साथ जितने कपिल जी हैं, चाहे और लोग हैं, अभी इसमें देख रहा था ज्ञानाशीष फिटनेस वाले मेरे मित्र हैं, वरेण्यम ग्रुप वाले मेरे मित्र हैं, और दिल्ली से प्रणव जी हैं, योग स्पोर्ट्स फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय वक्तारिया जी हैं, और ऑल इंडिया एग्रीकल्चर फेडरेशन में हमारे सीनियर हैं उसके वेस्ट बंगाल से हैं दिव्येंदु साहा जी हैं, बनारस से योगाचार्य रामचंद्र सेठ हैं, और हमारे हल्द्वानी में आचार्य नागेंद्र प्रसाद जोशी हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि फेडरेशनों से जुड़े हुए हैं और कुछ तो कर ही रहे हैं। श्री डॉक्टर नवदीप जोशी हैं जिनका नवयोग संस्थान है टनकपुर उत्तराखंड में, और राकेश शास्त्री जी हैं योग स्पोर्ट्स एसोसिएशन में, नीरज सोडी जी हैं योग स्पोर्ट्स फेडरेशन इंडिया में, और गुरमेश आचार्य जी हैं, प्रशांत आर्य जी हैं। बहुत सारे लोग जिनके एक लंबी सी सीरीज है जो संघर्षशील लोगों के मैं नाम बता रहा हूँ। हालांकि ये बड़े नाम तो हैं। स्वामी रामदेव जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने योग को इतना जन जन तक पहुंचाया है। स्वामी रामदेव जी हैं, चिदानंद जी हैं, आर्ट ऑफ लिविंग से श्री श्री रविशंकर जी हैं, हमारे गायत्री परिवार के हेड और चांसलर देव संस्कृत यूनिवर्सिटी श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंडित जी हैं, और जितना भी योगा एसोसिएशन की जितनी टीम है, डॉक्टर कामाख्या कुमार हैं, और इतने सारे लोग जितने भी योग में प्रतिवर्ष आयोजन करते हैं,
बहुत सारे लोग जुड़े हैं, उनकी तरह हमें प्रयास करना चाहिए। धीरे धीरे अगर हम करते रहें, एक चेन हमारी बनती रहे और वह कार्यक्रम चलता रहे। फिलहाल मेरा आज लाइव आने का उद्देश्य ये था कि आप नैनीताल में आइए और नैनीताल में आप जुड़िए और यहाँ आकर के योग की क्या संभावनाएं हो सकती हैं। मेरे साथ रिवर राफ्टिंग के भी लोग हैं और मेरे साथ ब्लू विंग्स एविएशन के मेरे मित्र हैं, शर्मा जी हैं, जो कि बाजपुर अभी बहुत सुंदर जगह बनी हुई है। हमारे प्रदेश के जो माननीय खेल और शिक्षा मंत्री श्री अरविंद पांडे जी का क्षेत्र है बाजपुर, वहाँ पर एक बहुत बढ़िया हरिपुरा जलाशय बना है। वहाँ पर ब्लू विंग्स एविएशन की तरफ से बहुत अच्छी सी राइड्स कराई जाती हैं। आप आइए, क्षेत्र को देखिए, यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं। और यहाँ से अगर आप उच्च हिमालय क्षेत्र में जाते हैं तो मेलम है, ग्लेशियर है, मुनस्यारी में पंचाचूली का क्षेत्र है। और आज जिनका जन्मदिन है प्रकृति के सुकुमार कवि श्री स्वर्गीय श्री सुमित्रानंदन पंत जी, उनका स्थान कौशानी यहाँ से काफ़ी नज़दीक में है। ये सब इन एरियाओं में आकर के आप योग का जितना गहन चिंतन करें, जितना ध्यान कर सकें, जितना अपने आप को एक्सप्लोर कर सके, एक्सप्लोर करने की जगह है। हम लोग तो घर ही रहें। योगा सेक्टर में गवर्नमेंट का क्या प्लान है, कुछ बताइए। आशीष अवस्थी जी का क्वेश्चन था काफ़ी देर से। गवर्नमेंट का प्लान तो देखिए, गवर्नमेंट अभी प्रमोट कर रही है जितना हमने अनुभव किया है। गवर्नमेंट ने अभी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को लॉन्च किया था। उस पर वह अगर आपका एनजीओ है, शायद आपको पता होगा, आप उस पर जाके चेक करें, indianmedicine.org या फिर ccryn.org। उसमें 1 मंथ का जो प्रोग्राम चलता है उसमें 1 लाख का ग्रांट देते हैं। वो आपको अप्लाई करना पड़ता है। गवर्नमेंट की ये स्कीम है, फिलहाल केवीज में चल ही रहा है। आने वाले समय में हम लोग संघर्ष करते रहेंगे तो सफलता क्यों नहीं मिलेगी। और कोई क्वेश्चन? कपिल जी, आपकी तरफ से कोई लोग, जो लोग ऑनलाइन है, मैं जितने लोगों को ऑनलाइन देख पा रहा हूँ, एटलीस्ट वहाँ से आप हेलो हाय भेजिए। आशीष जी का क्वेश्चन था, आराधना कुलश्रेष्ठ जी शेरर हैं। आराधना जी की तरफ से लाइक आ रहा है। सर, नैनीताल में किस नेम से है सेंटर? अखिलेश मिश्रा जी, हमारा जो नैनीताल में है श्री सिद्धम योगा फाउंडेशन करके मेरा खुद का एनजीओ है। लेकिन देखिए अखिलेश जी, मैं आपको एक सीधी सी बात बताऊं, अगर हम अपना एक अपना प्रॉपर सेंटर चलाएं तो जो आपने भी अनुभव किया होगा, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, योग के संघर्षशील मेरे युवा योगी, उन्होंने अनुभव किया होगा। अगर आप कोई जगह हायर करते हैं, बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, तो उसका आपको 8 से 10 हज़ार रुपये तो कम से कम किराया देना होता है। आपकी रेंट की जगह है। देखिए अभी लॉकडाउन हो गया, आपने जो चीज़ आपने रेंट पे लिया उसका रेंट तो आपको देना पड़ रहा होगा ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हम क्या करते हैं, हम टाइप करते हैं हॉस्पिटल्स से, या फिर जो इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल जो कराता है गढ़वाल मंडल विकास निगम और उत्तराखंड टूरिज्म। गढ़वाल एरिया का मैंने आपको बताया था कि गढ़वाल मंडल विकास निगम गढ़वाल एरिया देखता है, और हमारे यहाँ कुमाऊं क्षेत्र है, हमारा रीजन कुमाऊं है, तो यहाँ पर कुमाऊं मंडल विकास निगम अंडर उत्तराखंड टूरिज्म इस चीज़ को देखता है। उत्तराखंड टूरिज्म में भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक KMVN, एक GMVN। वी आर नितिन ढोमड़े, नितिन सर प्रणाम, बहुत बढ़िया। योगा अलायंस में स्कूल कैसे रजिस्ट्रेशन करें? ठीक है, मैं बात करता हूँ। नितिन सर से भी मैं आपका प्रश्न लेता हूँ। पहले मैं अपनी इस बात को क्लियर कर लेता हूँ। हमने कुमाऊं मंडल विकास निगम में बात किया, और जो
गढ़वाल मंडल विकास निगम जो कार्यक्रम कराता है उसी तरह का एक कार्यक्रम हमने राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किया था, लेकिन चूंकि कुछ लोगों से संपर्क नहीं हो पाया। कुछ लोग, हमारे योग में एक चीज़ ये भी होता है, हम लोग योग जोड़ता है, हम लोग जुड़ने का बहुत कम प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी हमने जोड़ा था और काफ़ी अच्छी संख्या हुई थी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हमने कार्यक्रम कराया था, जिसमें माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री, जिनके पास एक राज्य मंत्री का प्रभार है, डॉक्टर BS बिष्ट जी मुख्य अतिथि थे, और हमारे यहाँ के सहायक खेल निदेशक और जिला क्रीड़ा अधिकारी श्री सुरेश पांडे जी भी पधारे थे। उनसे हमने उनका आशीर्वचन लेके हमने बहुत बढ़िया कार्यक्रम किया था, उत्तराखंड योग महोत्सव। और एक हमारे बहुत अच्छे एक मित्र हैं दीपक पंत जी, जिन्हें गुरुजी उत्तराखंडी नाम से जानते हैं, ये लोग सब आए हुए थे। तो हमने एक प्रयास क्या किया कि भाई कुमाऊं मंडल विकास निगम के साथ टाइप करके भविष्य के लिए भी योजना बना ली कि हम कैसे कर सकते हैं उत्तराखंड योग महोत्सव, हम अपने एरिया को कैसे प्रमोट करें, क्योंकि योग की भूमि तो उत्तराखंड है, नो डाउट। योग की राजधानी बेशक ऋषिकेश है, लेकिन हमारा क्षेत्र जो साधना के प्रयास से देखा जाए, एक हमारा गीत भी है कि छवि लो गढ़वाल में लो रंगीलो कुमाऊं। हमारा कुमाऊं क्षेत्र काफ़ी रंग रंगीला है, लेकिन लोगों को उसका महत्व बताने का ज़रूरत है और एक बार लोगों को विजिट कराने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ ये प्रयास करने की ज़रूरत है कि इस क्षेत्र में भी आप रोजगार कर सकते हैं। अभी देखिए, लॉकडाउन एक बहुत बड़ा हमारे लिए संदेश दे के गया कि हम किस प्रकार आत्मनिर्भर हो सकते हैं, योग में अपना करियर कैसे बना सकते हैं, कैसे हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। ये हम सभी के लिए एक मैसेज है। अब रही बात नितिन सर की, मैं बात करता हूँ योगा अलायंस में स्कूल कैसे रजिस्ट्रेशन करें। ये क्वेश्चन कपिल देव जी के लिए है, क्योंकि कपिल देव जी का प्रज्ञा योगा अलायंस है और कपिल देव जी इस बारे में बेहतर बता पाएंगे। और कोई विशेष क्वेश्चन? तो बहरहाल आज की हमारी चर्चा का उद्देश्य यही था, योग में रोजगार हो सकता है, बहुत बेहतर रोजगार हो सकता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं तो एक सुदूर क्षेत्र से हूँ, मेरा जो गृह क्षेत्र है वो चंपावत डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ से अगर हम घूम के रूट से जाएं तो एटलीस्ट मोर देन 150 किलोमीटर है, लेकिन अगर हम वाया हेड़ा खान अगर हम जाते हैं तो भी 110 किलोमीटर होता है। लेकिन फिर भी यहाँ हल्द्वानी में आके हमने योग स्टार्ट किया और डिटेल में बताइए। हमने भी न्यू सेंटर्स अल्मोड़ा में ओपन किया है योग निलयम नाम से, कैसे आगे डेवलप कर सकते हैं सर? पहाड़ी एरिया में रोजगार और कसार देवी में योग की इम्पोर्टेंस। अखिलेश मिश्रा जी, ओपन किया योग निलयम नाम से, कैसे आगे डेवलप कर सकते हैं पहाड़ी एरिया में रोजगार और कसार देवी में योग की इम्पोर्टेंस बढ़ाने की बहुत लंबी सोच है आजकल। बहुत बढ़िया अखिलेश मिश्रा जी, आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9568407264। मैं यहाँ पे शेयर भी कर दे रहा हूँ अपना नंबर 9568407264। ये मेरा नंबर है विशेष अखिलेश जी के लिए, क्योंकि आज मैं प्रज्ञा योगा अलायंस की ओर से आया हूँ। तो बाकी डिटेल तो कपिल जी बताएंगे। आपका जो क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। कसार देवी बहुत सुंदर जगह है, बहुत रमणीक स्थान है, मेरा देखा हुआ जगह है। और मैं अल्मोड़ा आया हूँ, अल्मोड़ा में हमने स्टेडियम में कार्यक्रम किया हुआ है डॉक्टर नवदीप जोशी जी के सानिध्य में। 2016 में हमने वहाँ पर कार्यक्रम किया था अल्मोड़ा में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 1 मंथ का हमने सीरीज चलाया था। अब हमने क्या करना है अखिलेश जी, पहले तो लोग हम आपस में जुड़ें, हम कनेक्ट हों। पहले जैसे मुझे पता लगा आप अल्मोड़ा से हो, आप मुझे कॉल करिएगा, व्हाट्सएप से जुड़िएगा, हम एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। पहले तो हम आपका एक वहाँ पे जो हमारा, चूँकि मैं योग स्पोर्ट्स फेडरेशन इंडिया का को भी रिप्रेजेंट करता हूँ, उसका जॉइंट सेक्रेटरी का पद है मेरे पास। हम लोग यहाँ उत्तराखंड का तो है ही हमारे पास, उत्तराखंड योगा एसोसिएशन हमने आज नहीं, हमने बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था।
2009 में हमने इसे स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद लगातार हम काम कर रहे हैं, टीम लेके जा रहे हैं। प्रमोट करने का तरीका आप जानना चाह रहे हैं। प्रमोट करने का तरीका तो ये है कि भाई सबसे पहले तो हम एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनाएं, एक दूसरे से जुड़ें। हम अकेला नहीं कर सकते हैं क्योंकि संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। हम एक दूसरे से जुड़ेंगे और कैसे हो सकता है, आप एक चेन बनाइए, आप कोई कार्यक्रम करिए, आप हमें इनवाइट करिए, हम कोई कार्यक्रम करते हैं, आपको इनवाइट करते हैं। लोगों को लगना चाहिए ये लोग आपस में एक हैं, एक जुड़े हुए हैं, दे आर अ टीम। इतना बड़ा मतलब एक, मैं तो कह रहा हूँ, एक फेसबुक के माध्यम से मुझे कहना पड़ रहा है, एक हमारे शर्म की बात है कि उत्तराखंड योग की देवभूमि होते हुए यहाँ पर रोजगार के अवसर आजकल बिल्कुल जीरो हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा संघर्ष हो चुका है। कारण यही है कि हम लोग आपस में मिलके नहीं रहते हैं, आपस में संगठित नहीं रहते हैं। एक दूसरा कर रहा है तो देखिए, तारीफ करने में कुछ नहीं जाता है। आप जितने भी, आप एक बहुत पते की बात यह है कि दिन भर में आप क्या करिए, आप 3 लोगों की तारीफ करिए। आप एटलीस्ट 3 लोग सोचिए कि कौन अच्छा कर रहे हैं। और इसमें महर्षि पतंजलि का जो सूत्र है, मैत्री करुणा मुदिता अपेक्षाणाम सुख दुख पाप पुण्य विषणाम भावना तच्चित प्रसादनम। चित्त प्रसादन का उपाय है, जो अच्छा कार्य कर रहा है उसकी तारीफ करिए। आज जैसे कपिल जी ने इतना बढ़िया कार्यक्रम किया, इस बहाने जितने लोग भी हम जुड़े हैं आपस में जुड़े तो हैं, खाली नहीं बैठे हैं, योग की चर्चा कर रहे हैं। इसका आउटपुट डेफिनेटली कुछ ना कुछ निकल पाएगा, इसका आउटपुट। और जो योग पर जो आपके जो पिछले लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, अभी मैं कुछ लोगों के लिंक भी दूंगा। हम क्या करते हैं, हम अच्छे अच्छे लोगों को आपस में जोड़ते हैं। जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले कह रहा था, ब्लू विंग्स एविएशन के शर्मा जी की बात कर रहा था, जो कि यहाँ पर स्काई डाइविंग का प्रोजेक्ट चलाते हैं रामनगर और बाजपुर में। दीपक पंत जी हैं, गुरुजी उत्तराखंडी। और हमारे डॉक्टर बहादुर सिंह बिष्ट जी हैं। और अन्य लोग भी, श्रीमती रेणु अधिकारी जी हैं, जो कि इसमें उपाध्यक्ष हैं कुमाऊं मंडल विकास निगम और राज्य मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार में। श्री हेमंत द्विवेदी जी हैं, जो कि पूर्व चेयरमैन रहे हैं तराई बीज निगम में, राज्य मंत्री के प्रभार में रहे हैं। उत्तराखंड में एक बहुत जाना पहचाना चिर परिचित नाम है। और हमारे माननीय सांसद महोदय हैं अजय भट्ट जी हैं, और हमारे राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जी हैं। ये कुछ नाम हैं जो कि उत्तराखंड का दर्द समझते हैं। और उत्तराखंड में जितना बेहतर रोजगार योग में हो सकता है, अन्य किसी प्रदेश में बहुत मुश्किल है। साउथ में लोग करते हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ साउथ से भी अच्छा रोजगार यहाँ पर हो सकता है, बशर्ते करने की एक प्लानिंग करने की जरूरत है। एक बूम आया था, एक टाइम था, लोग यहाँ भागे चले आते थे ऋषिकेश में योग करने के लिए, लेकिन दोबारा वो चीज़ खत्म हो रही है। लोग आना नहीं चाह रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, हालांकि यहाँ पर चर्चा करने का ये फोरम है नहीं, उस चीज़ को चर्चा मैं करना भी नहीं चाहता। कुछ न्यूज़पेपर में कुछ आया था, कुछ लोगों ने कुछ दुर्व्यवहार किया था। तो इस तरह के लोग भी हैं जिससे कुछ योग का कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पे योग में गड़बड़ हो रहा है। सबसे पहले तो हम अपना योगमय जीवन बनाए। हम लोग के अंदर कमी क्या रहती है, हमारा व्यक्तिगत जीवन जो होता है वो योगमय नहीं होता है। हमारा चिंतन चरित्र आचरण स्वयं का पहले अच्छा होना चाहिए। हम सनातन पद्धति हैं तो हमें सनातन पद्धति को स्वीकार करके चलना चाहिए। इन चीज़ों को जब हम करने लगेंगे तो बहुत बढ़िया हमारा एक योग का कारवां बढ़ चलेगा। मैं टाइम देखता हूँ कपिल जी कितना टाइम है, काफ़ी समय मैंने ले लिया मुझे लग रहा है आपका। 4:49 हो गया है, 4 मिनट ज़्यादा हो गए, बीच में व्यवधान भी आया था। तो आप, मेरा नंबर आपके पास है, आप लोकेशन जानना चाह रहे थे, श्री सिद्धम योगा फाउंडेशन करके है। और मेरा व्यक्तिगत परिचय क्या है, मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल हल्द्वानी में योगा टीचर के रूप में कार्यरत हूँ। अगर आपको मेरा पर्सनल एड्रेस है श्री सिद्धम योगा फाउंडेशन करके, मेरा जो घर है, मैं बरेली रोड हल्द्वानी में रहता हूँ, मेरा यहाँ पर घर है। और दिल्ली पब्लिक स्कूल हल्द्वानी DPS में योगा टीचर के रूप में काम करता हूँ। एक स्कूल के साथ जुड़िए, मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, आप किसी एक स्कूल के साथ जुड़िए, मॉर्निंग इवनिंग अपनी क्लास चलाइए, डे में आप किसी स्कूल के साथ जुड़िए। एनी मोर क्वेश्चन विच कैन बी टेकन। बहुत सरल तरीके से मैंने आपको बताया। बस ये है कि एक आस है परम पूज्य गुरुदेव और हमारे इष्ट आराध्य, इनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि जो विश्व में जो इस समय ये जो विश्वव्यापी महामारी है उससे सबकी रक्षा हो, ईश्वर सबको बचा कर रखे। और आने वाले समय में हम पुनः एक उठकर खड़े हो, एक नए भारत की जो परिकल्पना है APJ अब्दुल कलाम जी ने की थी, विजन 2020, एक नया भारत दोबारा निकल के आए, ऐसी उम्मीद के साथ हम दोबारा से काम करेंगे, हम दोबारा पुनः उभर कर आएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। कपिल जी और कुछ
कुछ रह गया हो या कोई भी जो जितने लोग देख रहे हैं वो बताएं, अगर कोई चीज़ रह गई हो जो टॉपिक लेना रह गया था। अखिलेश जी, मैं आपको दोबारा पॉइंट आउट करके बता रहा हूँ, आप मेरे क्षेत्र से हो, आप उत्तराखंड से हो। अल्मोड़ा में आपने किया है, विशेष आपसे मेरा प्रेम है, आप संपर्क कीजिएगा, हम लोग मिलके काम करेंगे। अल्मोड़ा, रानीखेत, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल, भीमताल और इधर बेरीनाग, थल, मुनस्यारी, धारचूला, इन सारे एरिया में हम लोग विजिट करके यहाँ बहुत बढ़िया योग की एक बढ़िया कैंपेन चलाएंगे। आप बस जुड़े रहिए। एनीथिंग विच वॉज लेफ्ट, बहुत सारी संभावनाएं हैं। आने वाले समय में योग का समय है, प्राकृतिक चिकित्सा का समय है। जितने भी पेज से लोग जुड़े, जितने लोगों ने मुझे इतनी देर तक सुना, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में सब लोग स्वस्थ हों, सभी सुखी हों, सभी संपन्न हों, परमपिता परमेश्वर से ऐसी मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।